नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों की हितैषी सरकार के राज्य में अब आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ताजा घटना बोकारो जिले की है, जहां भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासी लैंड को कब्जा करने की नियत से एक आदिवासी व्यक्ति की जान ले ली गई। सीएनटी एक्ट की जमीन का दावा करने वाले मृतक सुरेश कुमार मुर्मू के परिजनों ने भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन की संरक्षण प्राप्त होने का भी दावा कर रही है, जिसके दम पर आदिवासी जमीन को भूमाफिया जबरन कब्जा करना चाहती है। बोकारो में पिंडरा जोड़ा थाना अंतर्गत तेलीडी में खाता संख्या 309 जो 81 डिसमिल जमीन है, उसको अपनी पुश्तैनी जमीन बताने वाले धनंजय मुर्मू ने बताया कि सुबह वे लोग अपनी जमीन पर गए तो वहां भूमाफियाओं के द्वारा जेसीबी लगाकर काम कराया जा रहा था, जिसे रोका गया तो वहां से काम करने वाले मजदूर भाग गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद माफियाओं के लोग हरले हथियार से लैस होकर पहुंचे और धनंजय मुर्मू और उनके परिवार के लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिसे आनन फानन में बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां सुरेश कुमार मुर्मू की हालत गंभीर बताते हुए बोकारो जनरल अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। खबर सुनते ही कई आदिवासी नेता और समाज के लोग बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और चेतावनी देते हुए भूमाफियाओं को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। घायल धनंजय मुर्मू ने बताया कि इस हमले में मेरे अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी बुरी तरह से घायल हैं और सुरेश मुर्मू की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन हमारी बातों पर जरा भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। जिला प्रशासन अगर गंभीरता दिखाई होती तो आज ना तो हम पर हमला होता और ना ही सुरेश कुमार मुर्मू की जान जाती। पूर्व में भी भूमाफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पर कार्रवाई की बात को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई गई। वहीं एक दिन पहले थाना में भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी चास के शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके शरीर पर कई जगह गोली मारी गई थी और इस हत्या को भी जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और आज जिस तरह से आदिवासी के सीएनटी एक्ट जमीन को भी भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने की नियत से एक आदिवासी को मौत के घाट उतार दिया गया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इन भूमाफियाओं को कानून का खौफ नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का इन मामलों पर उदासीन रवैया अख्तियार करना है। कुमारी मृतक सुरेश कुमार मुर्मू की बेटी हूँ। आज सुबह मुझे खबर मिली कि हमारे ज़मीन में अवैध तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काम हो रहा है। वही सब देखने के लिए पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिए। वो लोग बहुत सारे हथियार लेकर के आए थे अपने साथ। क्या कह रहे हैं? बंदूक लेकर के आए थे और छड़ वगैरह, भारी हथियार, मतलब जो भी ज़्यादा जख्मी करे इंसान को। क्या? मारपीट, वो लोग आए और वही लोग ने हमला किया। हाँ, इससे पहले भी पापा ने मुझे बताया था कि उनको धमकी मिला था जान से मारने का। हाँ, वो हमारा ही ज़मीन है। भूमाफिया, वो तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हम घर में नहीं रहते। मेरा हाँ, बहुत बुरी हालत, मतलब बुरी हालत से उनको मारा गया है। सर पर चोट बहुत ज़्यादा लगा है। आज हम लोग यहाँ पे बीडीएस में आए हुए हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य, एक समाज सेवी थे, सोनत संताल समाज जो हम लोग का आदिवासी समाज में चलता है, उनके सचिव, जो आदिवासी को दिशा देने वाले एक नेता का जब भूमाफिया लोग इस तरह मारपीट करके उनको मार दिया जाता है तो यहाँ का जिला प्रशासन कर क्या रहे। तो हम यही कहेंगे, अभी हम सबको आज रात भर का जिला प्रशासन को हम समय दे रहे हैं। अगर रात भर में सारे जो गुनहगार हैं उन लोग को अगर नहीं पकड़ा जाता है तो सुबह में हम लोग एकदम 10,000 आदमी लेकर के एनएच को जाम करेंगे और 5,000 आदमी लेकर के हम थाना में घुस करके वहाँ पे हम लोग बैठेंगे। यही कि इसमें वो लोग दबाव दे रहा है भूमाफिया लोग
जिला प्रशासन उन लोग के पास बिक गया है, तभी तो आपका जब डीसी को भी आवेदन दे दिया जा चुका है, एसपी के पास भी आवेदन गया है, फिर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग तो आदिवासी हैं ना, हम लोग को कहाँ कोई कुछ गिनता है। आदिवासी सीएम होने के बावजूद भी आदिवासी के ज़मीन पे इस प्रकार का हो रहा है घटना। एक आदिवासी को मतलब भूमाफिया लोग मार करके फिर ये कर दी, यहाँ पे मृत्यु हो गया है। तो ये कहाँ से आगे का ही तो आंदोलन करना है। जब तक उन लोग को गुनहगारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन में बैठेंगे और उसको जो ये होगा तभी जा कर के हम लोग उठेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक। जी, हम लोग का ज़मीन पे काम चल रहा था जेसीबी से। हम लोग वहाँ काम रोकने गए थे। हम लोग का एक ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा था, नारायणपुर तेलीडी, खाता नंबर 309। वहाँ पे 3 प्लॉट है जिस पे तीनों की जेसीबी चला के हम लोग का ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा जा रहा था। तो हम लोग काम रोकने के लिए गए तो मजदूर लोग को मना किया तो वो लोग भाग गए। उसके बाद हथियार के साथ भूमाफिया सुखमंदर सिंह, राहुल कुमार, वहाँ पे लोग हथियार के साथ आए, गोली बारूद और कट्टा चाकू के साथ, और हम लोग पे अचानक वार कर दिया जिसमें हम लोग जख्मी हो गए। हमला किए भूमाफिया सुखमंदर सिंह, उसके साथ आदमी बहुत सारे थे सब। वो लोग बोले कि ज़मीन से भागो नहीं तो तुम लोग को मारेंगे काटेंगे, और पहले भी आके धमकी दे रहा था घर में। और आज भी अभी भी घटना होने के बाद भी अभी उधर में है वो लोग, अभी भी वहाँ अड्डा जमाए हुए है, धमकी दे रहा है, जबरन कब्जा कर रहा है। हम लोग पुलिस को कल आवेदन दिए थे, पहले भी डीसी साहब को दिए थे, एसपी साहब को दिए थे 25 तारीख को। फिर डीसी साहब से मिलने भी गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। बार बार लोग आके धमकी दे रहा था और मना करने पर देखिए हम लोग का जान मार दिया। और अभी भी मारने के लिए लोग तैनात है वहाँ पे ज़मीन पे।